गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक्सरसाइज 3.5, वैसे ये सिलेबस से हटा दिया गया है इस बार के नए पैटर्न के अंदर, ठीक है। परंतु हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि हम इसको स्किप कर दें। सिर्फ 5 मिनट भी आपको इसको समझने में नहीं लगेंगे। क्लियर। सेकेंड थिंग, अगर आप इन टॉपिक्स को रिमूव कर लेते हैं आज, तो आगे फर्दर क्लासेस में भी इनका थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं यूज़ आता है, तो इसलिए 5 मिनट अभी हम लगा लें तो कोई ज़्यादा नहीं है। सेकेंड, इस एक्सरसाइज में काफ़ी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स भी है, पर वो वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल, किसी से भी, क्रॉस से नहीं करना है। पर वो हमें वर्ड प्रॉब्लम पढ़नी तो पड़ेंगी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी 3.5 एक्सरसाइज। Which of the following pair of linear equation has unique solution? No solution in infinite many solution. In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. ठीक है, दो इक्वेशनें हमें दे रखी हैं और हमें ये चेक करना है कि इनका कैसा सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड आउट करना है, और नहीं है तो उसे नहीं करना है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं a1 अपॉन a2, दिस इज 1/3, ठीक है। b1 अपॉन b2, दिस इज -3/-9, दैट इज अगेन 1/3, एंड देन c1 अपॉन c2, दैट इज योर -3/-2, दैट इज योर 3/2, ठीक है। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आ जाए, बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 आए, ये दोनों तो बराबर है परंतु ये बराबर नहीं है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, कैसी लाइनों की कंडीशन होती है ये पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है, और पैरेलल लाइन के केस में हमारा नो सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो अगर यूनिक आता तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते, जैसे अब ये क्वेश्चन है तो मैं इसको साइड में फटाफट से बता देता हूँ। a1 अपॉन a2, दिस इज 2/3, b1 अपॉन b2, दैट इज योर 1/2। तो यहाँ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आ रहा है, तो यूनिक सॉल्यूशन है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लगा सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मैं आपको दो क्वेश्चंस बताऊंगा, आपको दो बातें ध्यान रखनी है। ये जो कांस्टेंट है ये या तो दोनों इधर होने चाहिए या इधर होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं जब दोनों इधर हैं, अगले में हम दोनों इधर रख के करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, इनके कोफिशिएंट लिख लेने हैं, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, कांस्टेंट, फिर x का दोबारा और y का दोबारा। प्लस का सिंबल है तो प्लस लेना है, माइनस है तो माइनस लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे लिखना है x अपॉन y अपॉन और -1 अपॉन, ठीक है। x अपॉन y अपॉन और -1 अपॉन, ठीक है। क्लियर। x का कोफिशिएंट, y का कांस्टेंट, x का और फिर y का, पहले पे हाथ रख देना है। फिर लिखना है दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इंटू दिस 8 माइनस दिस इंटू दिस 10, सो दिस इज 8 - 10। फिर इस पे लिख देना है दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इज 15 एंड दिस इज -16। इधर से इधर पॉजिटिव सिंबल और इधर से इधर नेगेटिव सिंबल। फिर इस केस में दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 2 2 जा 4 एंड -3, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा x अपॉन -2, y अपॉन -1 एंड -1 अपॉन 1, ठीक है। 3 पार्ट हो गए हमारे पास यहाँ पे। क्लियर है। अब आपको एक बार x वाले और कांस्टेंट को और एक बार y वाले और कांस्टेंट को बराबर रख देना है। तो आपके पास आएगा x अपॉन -2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 और y अपॉन -1 इज इक्वल टू -1 अपॉन 1, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और इसको उधर ले जाएंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। चेक कर लीजिए, x की वैल्यू 2 और y की 1। ये दोनों मैंने आपको बताया था किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख लेना कि उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं, तो हमारा आंसर सही माना जाएगा। तो x की वैल्यू 2, 2 2 जा 4, y की वैल्यू 1, 4 + 1 5 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे आंसर जो है सही है। एक क्वेश्चन मैं आपके साथ और डिस्कस करता हूं, दोनों कांस्टेंट को इक्वल के इस तरफ लेके डिस्कस करते हैं।
अब आप ये देखिए ज़रा, अब इस केस में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 आ रहा है। चेक कर लेना, 1/3 एंड -3/-3 इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। और इस बार मैंने दोनों कांस्टेंट इधर रखे हैं, उधर 0 रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या फ़र्क आएगा, बस थोड़ा सा फ़र्क है। वही x का कोफिशिएंट लिख लो, y का कोफिशिएंट लिख लो, कांस्टेंट लिख लो, x वाला दोबारा लिख लो और y वाला दोबारा लिख लो, ठीक है। x y और यहाँ +1 लेना है बस। उसमें अगर ये दोनों इधर है तो -1 लेना है, ये दोनों इधर है तो +1 लेना है। एक ही तरीका याद रखना, अगर दोनों याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए दोनों को इधर रख के और 1 लेके यूज़ किया करो आप इसको, ठीक है, जहाँ भी यूज़ हो। अब इस पे हाथ रखेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस 45 माइनस दिस इंटू दिस 21 हो जाएगा, बट माइनस का 21 आ जाएगा। फिर दिस इंटू दिस -21, ठीक है, और दिस इंटू दिस माइनस लगा के +15 हो जाएगा। दिस इंटू दिस माइनस का 3 माइनस दिस इंटू दिस 9 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। दिस इंटू दिस करेंगे -9, पर एक हमें भी माइनस लगा के चलना है, इधर से इधर जब भी चलेंगे, इधर से नीचे से ऊपर जब भी चलेंगे एक माइनस अपनी तरफ से लगा देना है। सो दिस इज x/24, दिस इज y/-6, दिस इज 1/6, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 24/6 और ऐसे y की वैल्यू आ जाएगी -6/6, ठीक है, कट जाएगा। x की वैल्यू 4 आ जाएगी और यहाँ से y की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है। पुट करके देख लीजिए, इसमें 4 और -1 तो वही 7 - 7 0 आ रहा है। यस, बिल्कुल सही है हमारे, ठीक है। तो मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो आपको बता दिया है, ठीक है। इसके बाद में देखो, यही था जो वो कह रहे हैं सिलेबस से हट चुका है, क्लियर। इसके बाद में जो अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है आपका, ठीक है। आपको 2 इक्वेशनें दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का कहीं मैं यूज़ नहीं करूँगा, बस आपको मैंने सिखा दिया दोनों के दोनों केसेस, ठीक है। अब आपको फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। आप सब बच्चों को 3 कंडीशनें तो हमने सेकेंड एक्सरसाइज में पढ़ी थी। फर्स्ट कंडीशन इज A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2, और A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये किसकी कंडीशन थी? इनफाइनाइट की कंडीशन थी। ये किसकी कंडीशन थी? नो सॉल्यूशन की थी। और ये किसकी थी? यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन थी, ठीक है। 3 कंडीशनें आपने फॉलो की थी। अब ये क्या बोल रहा है कि ये दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन अगर हों तो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप सबको पता है कि फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हम लिखते हैं A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, ये लिखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ भी आप क्या लिखेंगे? व्हाट इज A1 हेयर? x का कोफिशिएंट 2। व्हाट इज A2 हेयर? x का कोफिशिएंट a माइनस b। व्हाट इज B1 हेयर? 3। व्हाट इज B2 हेयर? a प्लस b। व्हाट इज C1 हेयर? 7। व्हाट इज C2 हेयर? 3a प्लस b माइनस 2, ठीक है। ये लिख लेना आपको, क्लियर है। अब पहले 2 और लास्ट 2 या कोई भी जो आपका मन करे वो आप फॉलो कर लीजिए। हम इन दोनों को बराबर रख लेते हैं, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस इज, ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है। मेथड तो वो जो पहले था x/y वाला वो था हमारा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 3a माइनस 3b हो जाएगा, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो a हो जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे, a माइनस 5b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। पहली इक्वेशन बन गई। ऐसे यहाँ से 9a
प्लस 3b माइनस 6 और यहाँ से 7a प्लस 7b, तो दिस इज 2a, दिस इज माइनस 4b और इसको उधर ले जाएंगे, 6 2 से डिवाइड कर देते हैं, दिस इज a माइनस 2b इज इक्वल टू 3। तो एक इक्वेशन ये बन गई, एक ये बन गई। ठीक है, इन क्वेश्चनों में पहले तो आप अपनी कंडीशन देख लो कौन सी है, इनफाइनाइट है क्या है, उसका फॉर्मूला लिख के उनकी वैल्यू डाल दो। ठीक है, फिर इन दो को से एक इक्वेशन बना लो, इन दो से, या जो भी आपका मन करे, यहाँ तो सब इक्वल है आपके। अब इन दोनों इक्वेशंस को a माइनस 5b इज इक्वल टू 0 और a माइनस 2b इज इक्वल टू 3 एलिमिनेशन से सोल्व कर लेते हैं। दोनों प्लस है, माइनस प्लस माइनस कट जाएगा ये, दिस इज माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 3b की वैल्यू 1 आ जाएगी। b की वैल्यू यहाँ डाल देंगे हम। ठीक है, तो a की वैल्यू 5 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, सो a की वैल्यू 5 और b की 1 आ जाएगी। ठीक है, चेक कर लेना इसको सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन या नहीं कर रही है। क्लियर है? सो a 5 एंड b प्लस 1। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्लियर? एक ऐसा ही क्वेश्चन पे हम और चलते हैं। दिस इज 3x प्लस y इज इक्वल टू 1, 3x plus y is equal to 1, and the second equation is 2k minus 1 into x, 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y is equals to 2k plus 1। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे को कंडीशन जो दे रखी है, k की वैल्यू निकालनी है, नो सॉल्यूशन दे रखा है। इसमें थोड़ी सी नई बात बताऊंगा क्योंकि इसमें ये नॉट इक्वल आ जाता है, इसमें तो तीनों बराबर होते हैं आपके। सो आप नो सॉल्यूशन की कंडीशन आपको पता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होता है। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रखे हैं एक्स्ट्रा बुक्स के अंदर, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना। दिस इज एंड नॉट इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, एक बार इन दोनों को बराबर रखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, तो इधर आ जाएगा k और 2 आ जाएगी k की वैल्यू। क्लियर है? तो पहले दो को इक्वेट करने पर k की वैल्यू 2 आ रही है, इनको भी इक्वेट करना है, छोड़ना नहीं है नॉट इक्वल वाले को भी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2k प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू k माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको इधर आ जाएगा k हो जाएगा, इसको उधर आ जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन से हमारा आंसर आ रहा है k इज इक्वल टू 2 और दूसरी कंडीशन से आ रहा है k इज नॉट इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब ये चेक करना क्यों जरूरी है, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ k बराबर 2 आ रहा है और यहाँ k नॉट बराबर, k इज नॉट इक्वल टू 2 आ जाए आपका, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे k की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब इसमें तो यहाँ तो 2 आ रहा है, यहाँ नॉट इक्वल टू -2 आ रहा है, तो k की वैल्यू 2 मानी जाएगी। अगर दोनों केसेस में सेम आ रही हो, यहाँ इक्वल है यहाँ नॉट इक्वल है, तो हम उस केस में k की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब जैसे कई बार ऐसा भी हो जाता है, इधर तो आ रही है +6 आएगा आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आप जब पढ़ोगे, और इधर आएगा नॉट इक्वल टू 6, तो +6 में से प्लस वाला मना कर रहा है, तो आंसर क्या ले लेंगे, -6 ले लेंगे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि वैल्यू जो है वो हमें किस तरीके से फाइंड आउट करनी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अननोन की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस हैं, कंडीशंस हमारे को नो सॉल्यूशन इनफाइनाइट दे रखी होंगी हमें। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा बिल्कुल वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दोबारा से आ गया है आपका। ठीक है, अब 4th क्वेश्चन से हमारी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब इनमें 3rd क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दोबारा से क्वेश्चन दे रखा है सोल्व करने के लिए। ठीक है, वो आप खुद ट्राई कर लेना। 4th क्वेश्चन से हमारी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं और ये आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स and the remaining depend on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay ₹1000
as hostel charge, whereas a student B who takes food for 26 days पे ₹1180 एज हॉस्टल चार्ज। ठीक है, तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x, ठीक है, एंड लेट द चार्ज पर डे बी y, ठीक है, x रुपीज और y रुपीज। ठीक है, तो पहली कंडीशन में वो क्या कर रहा है, कितने दिन के लिए उसने हॉस्टल लिया है, 20 डेज और 1000 रुपीज पे कर रहा है वो। तो पहली इक्वेशन बनेगी x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। फिक्स चार्ज x है और पर डे का y है, तो 20 डेज का 20y होके 1000 आ जाएगा। सेकेंड कंडीशन में 26 डेज ले रहा है वो, सो सेकेंड कंडीशन आ जाएगी x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। ठीक है, दो इक्वेशनें बन गई। सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को, एलिमिनेशन से ही करना चाहिए सारे क्वेश्चंस। माइनस माइनस कट जाएगा ये, दिस इज -6y एंड दिस इज -180। माइनस से माइनस कट के y की वैल्यू 30 आ जाएगी। y की वैल्यू यहाँ 30 रख देंगे हम, सो दिस इज 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000। दिस इज 600, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 400 आ जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे फिक्स चार्जेस जो है वो $400 है और चार्ज पर डे जो है वो फिक्स चार्जेस 400 है और चार्ज पर डे जो है वो 30 रुपीज़ है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद में चलते हैं जी सेकेंड क्वेश्चन। ये भी टाइप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टाइप बेस्ड ऑन द फ्रैक्शन। ठीक है, क्या है ये, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर। क्लियर, तो वही लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। ठीक है, सो व्हेन वी सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम द न्यूमिनेटर, अगर हम न्यूमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो इट बिकम्स 1/3 हो जाता है। ये पहली इक्वेशन बन गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, सेकेंड क्या है, इफ वी एड 8 टू द डिनोमिनेटर इट बिकम्स, अगर हम 8 ऐड कर देते हैं इट बिकम्स 1/4, तो ये 1/4 हो जाता है आपका। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इसी के अंदर ही, दिस इज 4x इज इक्वल्स टू y प्लस 8, दिस इज 4x माइनस y इज इक्वल टू 8। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई है। ठीक है, तो इन दोनों को एलिमिनेशन से आप सोल्व कर लीजिए और x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, तो आपका फ्रैक्शन आ जाएगा आपका। ठीक है, सो ये हो गए हमारे दो टाइप के क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए इसके अंदर, एक फिक्स चार्ज और एक फ्रैक्शन वाली टाइप इसके अंदर पढ़ लिए। चलो एक क्वेश्चन इसमें और डिस्कस करते हैं। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर 3 मार्क्स सही के लिए उसे मिलते हैं और 1 नंबर रॉन्ग के लिए कटता है तो वो 40 मार्क्स जो है पेपर में स्कोर कर लेता है। एंड सेकेंड इज एट 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट एंड 2 मार्क्स बीइंग डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर ही स्कोर्ड 50 मार्क्स। ठीक है, अगर उसको सही के लिए 4 मिलते हैं, 2 रॉन्ग के लिए, तो वो 50 स्कोर कर लेता है। ठीक है, तो हमें बताने हैं कि सही क्वेश्चन और गलत कितने हैं आपके। ठीक है, लेट दी करेक्ट आंसर बी x एंड लेट दी रॉन्ग आंसर्स बी y। ठीक है, तो पहले केस में एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो x के लिए कितने मिलेंगे, 3x। एक के लिए गलत के लिए -1 हो रहा है, तो y के लिए हो जाएगा -y। यहाँ माइनस लगाना है क्योंकि वो डिडक्ट हो रहे हैं, इज इक्वल्स टू 40। सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गई या सेकेंड हो गई आपकी। ठीक है, क्या करोगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 12x माइनस 4y इज इक्वल टू 160। एलिमिनेशन कर रहा हूं मैं, इसको 3 से कर देंगे तो दिस इज 12x माइनस 6y इज इक्वल टू 150। ठीक है, दो इक्वेशनें बन गई, सब्ट्रैक्ट कर लो दोनों को। ठीक है, कट जाएगा,
सो दिस इज 2y इज इक्वल्स टू 10, y की वैल्यू 5 आ जाएगी आपकी। ठीक है, y की वैल्यू यहां रख लेते हैं हम, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 40, 3x इज इक्वल टू 45, x की वैल्यू 15 आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब टोटल सही क्वेश्चंस 15 थे और गलत जो थे वो 5 थे आपके। ठीक है, यही पता करना था। ये एक डिफरेंट टाइप थी। इसमें सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट ये लगा कि सही के लिए हम ये ले रहे हैं, नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो गलत है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका, नेगेटिव मार्किंग है उसके अंदर आपकी। ठीक है, चलो ये 3 क्वेश्चंस जो थे ऑलरेडी हमने पहले पढ़ ही रखे हैं। ठीक है, अब जो मैं आपको 2 क्वेश्चंस बचे हुए कराने जा रहा हूँ, ये थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़े से डिफरेंट टाइप्स हैं आपकी। चलो अब अगला क्वेश्चन देखिए जरा। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। ठीक है, 4th पार्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, एक प्लेस ए और एक बी जो है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर दे रखा है हमें। ठीक है, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। ठीक है, एक कार यहाँ से एक यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है एट डिफरेंट स्पीड। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इस कार की स्पीड जो है, लेट दी, अभी मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट देखिए, लेट द स्पीड ऑफ कार ए बी x किलोमीटर पर आवर एंड लेट द स्पीड ऑफ कार बी बी y किलोमीटर पर आवर। मैंने दोनों की स्पीड ले ली। ठीक है, दे मीट इन 5 आवर्स। वो 5 घंटे के बाद जो है वो मिल जाती है। कैसे? ठीक है, ये चलेगी और ये भी ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से चलेगी, 5 घंटे के बाद ये दोनों यहाँ मिल जाती हैं। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें कॉन्सेप्ट देखिए क्या कहता है। आप सब बच्चों को पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। क्लियर? तो पहली कार की बात कर रहे हैं, पहली कार यहां से यहां पहुंचने में उसको 5 घंटे लगते हैं, तो टाइम हो गया 5 और इसकी स्पीड क्या है? x। तो फर्स्ट कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5x, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया 5x। दूसरी कार यहां से यहां जा रही है, दूसरी कार की स्पीड क्या है? y। टाइम उसको भी 5 लग रहा है, तो 5 इंटू वाई, दिस इज 5y हो जाएगा आपका। ठीक है, टोटल डिस्टेंस a ने चला 5x, b ने चला 5y। अगर टोटल में से ये माइनस कर दे तो ये बच जाएगा आपके पास। तो आपके पास आ जाएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। 5 से डिवाइड कर देंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो पहली इक्वेशन, इसका रूल क्या है कि आपको टोटल डिस्टेंस में से ये माइनस कर देना है, तो ये बच जाएगा, दिस इज 5x माइनस 500, तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, चलो अब दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या की है कि इस बार जो हमारी दोनों कार हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी, दोनों एक ही तरफ चल रही हैं आपकी, ऐसे। ठीक है, स्पीड वही है x किलोमीटर पर आवर, दिस इज y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस वही है हमारे पास 100 किलोमीटर और 1 घंटे में वो दोनों मिल जाती है इस बार। ठीक है, क्लियर? तो इस कार ने यहां से यहां तक, सपोज यहां मिल जाती है, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? स्पीड है x, ठीक है, टाइम है 1, तो 1x हो जाएगा और इसने वही y, 1y हो जाएगा। दोनों को मिला के इस बार 100 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? पहले केस में टोटल में से ये माइनस करके ये आया था, इस केस में ये प्लस ये दोनों इधर कम टाइम में मिल रही है, इधर तो आगे जाना पड़ रहा है, इसलिए टाइम ही 5 घंटे लग रहा है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड इक्वेशन हो गई हमारे पास। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को आप एलिमिनेशन लगा लो, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, कट जाएगा। 2x इज इक्वल टू 120, x की वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी और x की वैल्यू यहाँ रखेंगे या यहाँ रख दो, तो y की वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी।
ठीक है, तो x और y जो है वो 60 और 40 हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर। इसके बाद में हमारा एक लास्ट क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज ऑल्सो डिफरेंट कैटेगरी। अब ये देखिए, एक रेक्टेंगल हमें दे रखा है। ठीक है, अगर उसकी लेंथ को हम कम कर दें, ब्रेथ को बढ़ा दें, तो उसका एरिया जो है वो बढ़ जाता है हमारा। ठीक है, कम हो जाता है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, आप भी बुक निकालिए। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। ठीक है, तो ये इसकी लेंथ x ले लेते हैं, ये y ले लेते हैं, तो एरिया हो जाएगा xy। ये ओरिजिनल है हमारा जो स्टार्टिंग के अंदर दे रखा है। ठीक है, अब हमारी पहली कंडीशन क्या कह रही है कि इफ the length is reduced by 5 and breadth is increased by 3, लेंथ कम कर दी और ब्रेथ जो है वो 3 हमने बढ़ा दी है। ठीक है, तो एरिया गेट रिड्यूस बाय 9। अब ये एरिया क्या होगा इसका? लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, क्लियर। अब ये जो एरिया है इस एरिया से कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? ओरिजिनल एरिया से कम हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट्स। सो ये ज़्यादा है, ये कम है, तो हमारी पहली कंडीशन क्या बनेगी? एक्स वाई माइनस दिस एरिया माइनस दिस एरिया इज इक्वल टू 9। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सो दिस इज एक्स वाई, दिस इज प्लस 5y माइनस 3x, दिस इज एक्स वाई, बाहर माइनस है, चेंज होता रहेगा। दिस इज प्लस 5y हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा, और प्लस का 15 इज इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। ठीक है, कट जाएगा। सो माइनस 3x प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 6। ये आपकी एक कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 एंड ब्रेथ बाय 2, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 एंड ब्रेथ बाय 2, इस बार हमने लेंथ और ब्रेथ दोनों बढ़ा दी हैं, तो हमारा एरिया हो जाएगा x प्लस 3 और y प्लस 2। ठीक है, देन इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 एंड ब्रेथ बाय 2, द एरिया इंक्रीज बाय 67। अब ये एरिया बढ़ गया, इससे कितना बढ़ गया? 67। सो दिस एरिया, ठीक है, माइनस दिस एरिया इज इक्वल टू 67। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 67। ये कट जाएगा। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ठीक है, ये आपकी दूसरी कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, दोनों का एलिमिनेशन से हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61 एक कंडीशन है, और माइनस 3x प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 6 दूसरी है। ठीक है, तो कैसे करते हैं सुनो, इसको 3 से इंटू कर लेता हूं। ठीक है, इसको 2 से इंटू कर लेता हूं। ठीक है, और दोनों के अपोजिट सिंबल है तो ऐड कर दूंगा, क्योंकि कटना होता है, कट ही जाएगा ये। ठीक है, दिस इज 19y एंड दिस वन इज 7 एंड 171। ठीक है, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। सो y की वैल्यू 171 बाई 19 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। सो किस पे कट रहा है ये? 9 9 जा। ठीक है, 9 पे y की वैल्यू 9 आ गई आपके पास। ठीक है, और y की वैल्यू 9 यहाँ रख देंगे। सो 2x प्लस 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 61। 18 उधर चला जाएगा, 18 माइनस हो जाएगा, 18 माइनस होके कितना आ जाएगा आपके? सॉरी 27, 9 3 जा 27, उधर माइनस हो जाएगा आपके पास, तो 34x की वैल्यू जो है वो 17 आ जाएगी। ठीक है, तो x इज 17 एंड y इज 9। इसका मतलब जो ओरिजिनल है उसकी लेंथ और ब्रेथ 17 और 9 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो आपको बड़ी सिंपल कहानी है, केस बना लेने हैं। ओरिजिनल पहला केस। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देख लो कौन ज़्यादा है, ज़्यादा में से कम माइनस करो जितना दे रखा है वो। दूसरा केस, फिर ओरिजिनल के साथ देख लो डिफरेंस और ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप
जो है वो लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी। क्लियर। तो आज मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का तो थोड़ा सा ही बताया है, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने नहीं करनी है, हम इसको नॉर्मल मेथड से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये वर्ड प्रॉब्लम्स तो पेपर में पूछी जा सकती है। क्लियर। सो थैंक यू।